डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा को वे आए और यह 20 बोलों को स्पष्ट करें कि इन 20 बोलों के माध्यम से किस प्रकार से आत्मा को अलिंग ग्रहण स्वभाव सिद्ध किया। अभी आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब। वंदितु सब सिद्धे प्रणमामि वर्धमानम। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी आज की गोष्ठी के विद्वान वक्तागण, टोडरमल स्मारक में सभा में बहुत बड़ी सभा दिख रही है, उसमें बैठे हमारे विद्वानगण सभी, उन सभी को यहाँ से आभार। जय जिनेन्द्र और जितने विद्यार्थी हैं उन सभी को भी देखते हुए मैं अपने विषय को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हर बार हर शिविर में जनरली कर्णानुयोग ही कक्षा में रहता है या कहीं ना कहीं विषय बनता है। जब दूसरा विषय आता है तो लगता है चलो नए विषय पर चिंतन चलेगा। अभी भी ऐसा ही लग रहा था, प्रवचन सार ग्रंथ है तो लगता है कि कुछ द्रव्यानुयोग का और आध्यात्मिक विषय जिस पर चिंतन चलेगा ऐसा मन में आया। लेकिन फिर जब देखा विषय गाथा 172 अलिंग ग्रहण के 20 बोल और वे भी 10 मिनट में, तो मुझे लगा कि तो कर्णानुयोग जैसे ही काम हो गया। फिर से 20 बोलों को तो पढ़ भी दें तो उसमें ही 10 मिनट निकल जाए, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि इतने गंभीर विषय को 8 से 10 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश करेंगे और इसमें जो विषय बताया है उसकी मर्मुख तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा विषय इसकी महिमा संचालक ने बताई दी है। गाथा 172, समय सार में गाथा 49, नियम सार में 46, पंचास्तिका में 127 और अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में 64 नंबर की गाथा। धवला पुस्तक 3 में दी है, पद्मनंती पंचविंशतिका में भी दी है, द्रव्य संग्रह में कई जगह उद्धृत की गई है। ऐसी यह महान स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई यह महान गाथा। और गाथा के बोल अरस मरुबम गंधम अबत्तम चेदना गुणमसुद्धम जान अलिंग गहणम जीव मणितिष्ठ संठानम। ऐसी यह गाथा। और इस गाथा की व्याख्या आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार जी ग्रंथ में अलग तरीके से की है। अन्य जहां पर उन्होंने जहां पंचास्तिका संग्रह में उसकी व्याख्या की, समय व्याख्या लिखी, उधर टीका अलग थोड़े तरीके से लिखी है और यहाँ प्रवचन सार में अलग तरीके से। जहां कहीं पर उन्होंने आत्मा की चर्चा की तो वहां पर अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श आदि को विशेष हाईलाइट किया, उनके 6 बोल लिखे। यहाँ प्रवचन सार में उनको थोड़ा गौण करके और यहाँ अलिंग ग्रहण को पकड़ा, जहां अलिंग ग्रहण की चर्चा दूसरे ग्रंथ में नहीं थी, और यहाँ अलिंग ग्रहण को ही मुख्यता देते हुए 20 बोलों के द्वारा यहाँ बहुत सुंदर चर्चा की है। और अलिंग ग्रहण के द्वारा आत्मा का असाधारण स्वलक्षण बताया गया है। चूंकि देखा जाए गे तत्व प्रज्ञापन है और गे तत्व प्रज्ञापन में गे की ही मुख्यता है, इसलिए यहाँ खास जानने की बात है कि यहाँ अपना आत्मा वह गे है और उस गे तत्व को ही हमें जानना है, ऐसी चर्चा यहाँ पर की गई। और उसको जानने के लिए इन अलिंग ग्रहण के बोलों के द्वारा ही जाना जा सकता है, उसका असली लक्षण पहचाना जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखें अलिंग ग्रहण का मतलब क्या है। आ माने नहीं, ज्यादातर आ का अर्थ नहीं ही लेते हैं, कहीं कहीं आ का अर्थ कथनचित भी लेते हैं, किंचित भी लेते हैं, लेकिन यहाँ आ का अर्थ नहीं। लिंग, लिंग माने होता है चिन्ह और ग्रहण का मतलब है जानना। लेकिन यहाँ पर यदि हम टीका में देखेंगे तो लिंग के अनेक अर्थ दिए गए हैं, ग्रहण के भी कई तरीके से अर्थ दिए गए। लिंग के अर्थ जो हमने जब देखे पूरे 20 बोलों में, तो लगभग 11 अर्थ उसमें ख्याल में आए, और सूक्ष्मता से देखेंगे कदाचित और हो, लेकिन 11 यहाँ पर दिए गए। मैं एक एक बिंदु से बताना चाहता हूं कि वे 11 लिंग के अर्थ कौन से हैं, फिर उनमें से 20 बोल कैसे निकलते हैं,
और पहुंचना है हमें आत्मा की ओर ही। आत्मा का साधारण लक्षण जानना है, आत्मा की पहचान करना है, और इन बिंदुओं के द्वारा करेंगे। तो देखें, लिंग का एक अर्थ इंद्रिय लिया है, इंद्रिय, और इंद्रिय यह एक जो अर्थ किया पहले और दूसरे बोल को ये पकड़ता है, माने पहले दूसरे बोल में लिंग का अर्थ इंद्रिय लिया। और इतना ही नहीं, बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो 12वें और 13वें नंबर के जो बोल आएगा उसमें भी इंद्रिय सापेक्ष ही लिंग का अर्थ किया गया है, माने लिंग के 4 जगह पर अर्थ इंद्रिय किए गए हैं। आगे जहाँ बढ़े दूसरे बिंदु पर कि लिंग का अर्थ अनुमान भी किया गया है, जो चौथे 5वें बोल में है। 2 हो गए, लिंग का अर्थ इंद्रिय, लिंग का अर्थ अनुमान, लिंग का अर्थ परोक्ष, ये 3 अर्थ। फिर लिंग का अर्थ उपयोग, ये 4 अर्थ लिंग के। फिर लिंग का अर्थ जो पुरुष की गुप्त इंद्रिय होती हैं उसको भी लिंग शब्द से यहां कहा गया है, जिसको आचार्यों ने शब्द दिया है मेहनाकार। मेहनाकार शब्द दिया है लिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ एक और 6वां है अमेहनाकार, ये भी लिंग का अर्थ है। 7वां लिंग का अर्थ वेद, जिसमें द्रव्य वेद भाव वेद दोनों ही गर्भित हैं। 8वां अर्थ बाह्य धर्म चिन्ह, लिंग का अर्थ बाह्य धर्म चिन्ह। 9वां अर्थ है लिंग का गुण, गुण से लेना है गुण भेद। 10वां अर्थ लिया है लिंग का पर्याय, पर्याय से लेना है पर्याय भेद। और 11वां अर्थ लिया है लिंग से प्रत्यभिज्ञान का कारण। ऐसे 11 अर्थ लिंग के किए गए, और इन सब के द्वारा उस आत्मा का ग्रहण नहीं होता, ऐसी चर्चा की गई है। शुरू करते हैं। सबसे पहला इंद्रिय, लिंग का अर्थ इंद्रिय लिया। यहां पर बताया गया है कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है, इसीलिए इंद्रिय से नहीं जानता। इंद्रिय से नहीं जानता, इससे बात सिद्ध होती है आत्मा की पहचान का चिन्ह इंद्रिय नहीं है, माने इंद्रियों से आत्मा का ग्रहण नहीं होता। नंबर 2 पर आते हैं। आत्मा इंद्रियों के द्वारा जाना भी नहीं जाता, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। इससे भी बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा ऐसा, आत्मा इंद्रियों के द्वारा माने इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा जाना जाए ऐसा आत्मा नहीं है। इससे ही बात सिद्ध हो जाती है आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, ऐसा अलिंग ग्रहण वाला है। ये 2 बोल हुए। तीसरे बोल पर आते हैं। तीसरे बोल में इंद्रिय और अनुमान दोनों को ही लिया, माने इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है आत्मा। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है आत्मा का मतलब, माने ऐसा इंद्रियों से हमें ऐसा कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है जिससे हम अनुमान कर सकें कि आत्मा नाम की कोई चीज है। ऐसी कोई आंखों से ऐसी कोई चीज नहीं दिखती। जैसे हम धुआं को देखते हैं और धूम को देखकर हमें अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे ही हमें आंखों से अथवा इंद्रियों से ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई लिंग, ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई हेतु दिखाई नहीं देता कि जिसके माध्यम से आत्मा की पहचान हो सके। व्याख्या दी है, हमने देखा गुरुदेव श्री के प्रवचन लगभग 80 पेज में हैं इस विषय पर, और अपने छोटे दादाजी ने 20 पेज में इसकी व्याख्या लिखी है। माने 80 और 20 100 पेज का करीब प्रकरण है। और उस प्रकरण में यहाँ पर जब व्याख्या की, छोटे दादाजी ने भी बताया और गुरुदेव श्री का भी उसमें दिया, ऐसा कोई चिन्ह, कई लोग कहते हैं कि जो बोल रहा है इससे हमें पता चलता है इसके अंदर चेतन होगा, ये जो इसके हाथ पैर चल रहे हैं इससे लगता है कि इसके अंदर आत्मा है, तभी तो हाथ पैर चल रहे हैं। ऐसे चिन्हों के द्वारा, ऐसे लिंग के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता, ऐसा तीसरा बिंदु यहां बताया। फिर चौथे नंबर के बिंदु पर आए तो चौथे और 5वें में फिर अनुमान की चर्चा की। लिंग का अर्थ अनुमान लिया तो वहां पर बताया
कि आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है कि जो दूसरे के द्वारा अनुमान मात्र से जाना जाए। और पांचवें बिंदु में कहा आत्मा अनुमाता मात्र भी नहीं है कि जो मात्र दूसरों को अनुमान से ही जाने, ऐसा भी नहीं है, वो तो अपने स्वसंवेदन ज्ञान से जानता है। ऐसे यहाँ पर 5 बोले से यहाँ तक पहुंचे। और ये पांचों बोल देखा जाए तो इन पांचों बोलों में नेगेटिव कथन किया गया। आत्मा इंद्रियों से पहचाना नहीं जाता, आत्मा अनुमान से नहीं जाना जाता, तो इंद्रिय अनुमान, इंद्रिय प्रत्यक्ष, इन सबको माइनस कर दिया नेगेटिव में। इनसे आत्मा की पहचान नहीं होती, ये आत्मा की पहचान के लिंग नहीं है, हेतु नहीं है, साधन नहीं है। फिर छठवें बोल पर आए तो छठवें बोल में फिर थोड़ा सा पॉजिटिव कथन करने का प्रयास किया, क्योंकि है तो नेगेटिव ही, लेकिन उसमें पॉजिटिव घटाया कि लिंग का अर्थ परोक्ष लिया, माने आत्मा परोक्ष ज्ञान से नहीं जानता, स्वयं प्रत्यक्ष जानता है। आत्मा स्वयं ही सीधा जानने का काम करता है, परोक्ष प्रमाण से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, इसलिए वह अलिंग ग्रहण कहलाता है। यहां तक के 6 बिंदु लिए गए। फिर 7वें से 11वें तक लेंगे यदि, तो 7वां बोल, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 5 बोलों में लिंग का अर्थ उपयोग किया गया है। और उपयोग कैसा किया उसका पहले अर्थ जानेंगे। उसके पहले अपन देखें कि हम ज्यादातर तो सोचते हैं, हमने तत्वार सूत्र जी आदि में पढ़ा है कि आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग से ही आत्मा की पहचान होती है। लेकिन गजब की बात है, ये तो समझ में नहीं आया कि यहाँ पर लिंग अर्थात उपयोग, और उस उपयोग के द्वारा आत्मा की पहचान नहीं होती है, ऐसे कैसे हो सकता है? वह अलिंग ग्रहण कह के माने उपयोग के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता है, ऐसी बात जमती हुई नजर नहीं आती, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जरा देख तो लें, उपयोग जो लिया गया है वहां 5 बिंदुओं में लिया गया, और सब जगह उपयोग का अर्थ कैसा है वो भी अलग अलग घटाया। देखें, सबसे पहला उपयोग माने ज्ञान उपयोग लें। यह जो आत्मा का ज्ञान उपयोग है वह ज्ञेयों को जानता है, किंतु ज्ञेय के अवलंबन से नहीं जानता। अपन कहते ना कि हमने जैसे पंखे को देखा तो पंखे को जाना, तो इसमें ज्ञेय की प्रसिद्धि नहीं है, ज्ञान की प्रसिद्धि है। लेकिन यहां ये बताना चाहते हैं कि पंखे को जाना इसलिए ज्ञान, ऐसा नहीं है। ज्ञान स्वयं से ही स्वयं को जानता है, पंखे के अवलंबन से नहीं जानता। ऐसा कहकर ये बताना चाहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ज्ञेयों के आलंबन से नहीं जानता, वह स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता की यहां चर्चा की कि ज्ञेयों के आलंबन से जानने वाला वह ज्ञान नहीं होता है। फिर उपयोग का अगला बिंदु बताया कि उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाया जाता। बाहर से नहीं लाया जाता का मतलब क्या है? बाहर से नहीं लाया जाता का मतलब ये है उस उपयोग में जो ज्ञान उपयोग में जो वृद्धि होगी, उसकी जो विशेष जानने की जो क्षमता विकसित होगी, वह किसी परद्रव्य आदि के, देव शास्त्र गुरु आदि के निमित्त से नहीं होती, वह स्वयं से ही होती है। तो यहाँ पर फिर से परद्रव्यों का आलम्बन माइनस किया कि परद्रव्यों के कारण से आत्मा के ज्ञानोपयोग में वृद्धि होती हो, ऐसा नहीं है। फिर अगला बिंदु बढ़े, वहां पर कहा ऐसे उस ज्ञानोपयोग का कोई हरण नहीं कर सकता। हरण नहीं कर सकता मतलब ज्ञान में जो हीनता होती है वह भी ज्ञान की स्वाधीनता है। उस उपयोग में जो ज्ञानोपयोग में जो हीनता होगी उसकी स्वतंत्र व्यवस्था है, वह किसी पंचम काल आदि के अधीन नहीं है कि पंचम काल है तो हमारा ज्ञान विकसित नहीं होगा, इतना ही होगा, कम ही होगा, अंग पूर्व का ज्ञान नहीं होगा, बहुत अल्प स्वल्प होगा, तो एक काल आदि के कारण से ज्ञान की हीनता हुई हो, ऐसा नहीं है। माने स्वयं की उस ज्ञान की योग्यता है। तो यहाँ पर भी ये अन्य निमित्तों को हटाने का प्रयास किया है कि ज्ञान घट गया, बढ़ गया, इसलिए हम आत्मा को पहचान लें। तो इन लिंगों से, बाह्य लिंगों के कारण से ज्ञान में हीनाधिकता हुई तो हमने उनके कारण से आत्मा की पहचान की, ये वाली बात भी यहाँ पर नहीं बैठती। फिर आगे बढ़े, उपयोग का अर्थ अगला, भगवान आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है।
शुद्धोपयोग स्वभावी है का मतलब उसमें मलिनता नहीं है, माने जो आत्मा का उपयोग है उसमें मलिनता नहीं है। ये मलिनता वाला जो बिंदु है इसके द्वारा भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता, इस लिंग के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता। मलिनता वहां दृष्टांत दिया शास्त्र में कि मलिनता जैसे चंद्रमा के बिंब में मलिनता होती है, ऐसी मलिनता नहीं लेना यहाँ, बल्कि यहाँ पर उसका उल्टा किया कि जो जिस प्रकार सूर्य होता है, सूर्य में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं होता है, सूर्य निर्मल होता है, उसी तरह से आत्मा का जो उपयोग है वह भी सूर्य के समान पूर्णतः शुद्ध है। माने ऐसा कहें इसको कि आत्मा में जो मलिनता है वो राग आदि के कारण से होती है, तो यहाँ राग आदि का आत्मा में प्रवेश है ही नहीं, तो उसके कारण से भी आत्मा की पहचान नहीं होती है। आत्मा तो सूर्य के समान निष्कलंक है। फिर अगले 11वें बिंदु पर गए कि आत्मा में जब मलिनता नहीं तो कर्मों से असंयुक्तता भी है। जब आत्मा में मलिनता नहीं है तो कर्म से बंधन भी नहीं होता, और कर्म से बंधन नहीं होता तो फिर इन लिंगों के द्वारा भी आत्मा की पहचान नहीं होती। कई लोग आत्मा की पहचान करते हैं, जीव की पहचान करते, जीव का ग्रहण करते हैं कर्मों के कारण। जो कर्म बंधन दिख रहा ना, इससे जीव की पहचान होती है, ऐसा बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ तो उस कर्म बंधन की छुट्टी कर दी। कहते हैं कि जब आत्मा निर्मल है, उसमें मलिनता है ही नहीं, राग आदि का प्रवेश है ही नहीं, जब राग आदि है ही नहीं तो उसमें कर्म बंधन कैसे होगा। इस तरह से यहाँ एक उपयोग के द्वारा अनेक रूपता दिखाकर यही सिद्ध किया गया, इन सभी बाह्य कारणों से जो उपयोग प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कोई आत्मा को ग्रहण करने वाले चिन्ह नहीं है, और जो उपयोग सामान्य उपयोग है वह जीव का स्वभाव है, इन परद्रव्यों के अधीन नहीं बनता है। आगे बढ़े, समय ज्यादा हो रहा है, संक्षेप में करता हूं, विषय ही ज्यादा है। 12वें 13वें बिंदु पर आते हैं। यहां पर फिर गाड़ी इंद्रिय और मन पर अटक जाती है कि आत्मा को ग्रहण करने वाला कोई इंद्रिय विषय का भोक्ता, माने इंद्रिय विषयों को भोगने वाला आत्मा हो, ऐसा भी नहीं है। फिर इसके बाद इंद्रिय और मन के द्वारा इस आत्मा का निर्माण होता हो या आत्मा जीता हो, आत्मा का जीवत्वपना इंद्रिय और मन के द्वारा होता हो, ऐसा भी नहीं है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते गए 14वें और 15वें नंबर पर पहुंचते हैं। वहां पर बताया कि आत्मा मेहनाकार द्वारा भी नहीं पहचाना जाता और अमेहनाकार द्वारा भी नहीं पहचाना जाता। ये मेहनाकार, ये जिस प्रकार से पूर्व साधक में जो गुप्त इंद्रियां होती हैं उससे पुत्रादि की उत्पत्ति होती है, तो वो लौकिक साधन मात्र होते हैं। तो ऐसा आत्मा कोई लौकिक साधन मात्र नहीं है, ऐसा कह के वहां पर मेहनाकार चिन्ह के द्वारा शरीर की पहचान तो होती है लेकिन आत्मा की पहचान नहीं होती। और अगला दिया है अमेहनाकार। अमेहनाकार के द्वारा यहां पर ये बताया है कि अमेहनाकार मतलब होता है लोकव्यापी। जैसे अन्य वेदांत मत वाले मानते हैं कि जब आत्मा मुक्त हो जाता है तो पूरे लोक में फैल जाता है, तो उससे आत्मा की पहचान होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अमेहनाकार के द्वारा, कि आत्मा अमेहनाकार वाला नहीं है, मतलब लोकव्यापी हो ऐसा नहीं है, माने उसके द्वारा भी आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता इस चिन्ह के द्वारा। फिर आगे बढ़े वेद 16वें पॉइंट पर। 16वें पॉइंट में बता रहे हैं कि वेद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इसमें भी द्रव्य और भाव दोनों लेना। इनके द्वारा जैसे शरीर आदि की पहचान होती है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इससे नाम कर्म की रचना का ज्ञान होता है। और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद हैं, ये चारित्र मोहिनी के भेद हैं, ये जीव के औदैहिक भाव हैं। इसीलिए इनसे भी, इन लिंगों के द्वारा भी जीव की पहचान नहीं होती, जीव का ग्रहण नहीं होता, इसलिए भी वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। आगे बढ़े धर्म चिन्हों के द्वारा। 17वां पॉइंट, धर्म चिन्ह जैसे मुनि लिंग है अथवा अन्य जो भी मुनि के आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, ये चिन्ह भी शरीर को ही दिखाते हैं। ये भी, ये लिंग, ये साधन भी आत्मा को दिखाने वाले नहीं है, आत्मा की पहचान कराने वाले भी चिन्ह नहीं हो सकते हैं। ये 17वें बिंदु बताया।
फिर इसके बाद अंतिम आते हैं 18, 19 और 20। ये तीन में यहां पर लिंग का अर्थ लिया है गुणभेद, गुण लिया है 18वें में, 19वें में पर्याय और 20वें में प्रत्यभिज्ञान का कारण। यहां ये कहना चाहते हैं कि आत्मा गुण भेद से भी ग्रहण नहीं होता, जैसे कि समयसा जी की 7वें नंबर की गाथा में गुण भेद की चर्चा की, न बीणाणम न चरित्रम न दंसनम जाणगु शुद्धो, कि आत्मा में दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का भेद नहीं। ऐसे यहां पर कहा आत्मा का ग्रहण गुण भेद से नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो अभेद है। आत्मा का ग्रहण पर्याय भेद से नहीं होता, क्योंकि आत्मा वहां पर पर्याय से अभेद है। दो, और अंतिम जो लिया कि आत्मा सामान्य त्रिकाली से भी स्पर्शित नहीं है, सामान्य त्रिकाली से भी स्पर्शित नहीं है, बल्कि ऐसा वह शुद्ध पर्याय रूप है। तो यहाँ अंत के 3 बोल में आत्मा शुद्ध द्रव्य रूप है, 18वें में, 19वें में भी शुद्ध द्रव्य रूप है और 20वें में शुद्ध पर्याय रूप है। इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता सहित यहाँ कथन किया गया। देखो विषय तो बहुत विस्तार से था, अब कितना मैंने कहा और कितना किसको ख्याल में आया ये तो मुझे भी ख्याल में नहीं आया, क्योंकि इतने कम समय में कितना बता पाए, और उसमें ऐसा लग रहा था ये भी बोलूं वो भी बोलूं, फिर समय दिखता है, घड़ी दिखती है, तो फिर विकल्प होते हैं। बाकी इसका मूल सार ये है कि यहाँ पर आत्मा को ग्रहण करना किसके द्वारा हो सकता है कि ये जितने भी चिन्ह बताए गए हैं इन सभी चिन्हों के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। आत्मा का ग्रहण इसी गाथा में जो बताया गया है, अरस मरुगम गंधम अब्बत्तम चेतना गुणम सद्दम, कि चेतना गुण के द्वारा ही आत्मा जाना जाता है, पहचाना जाता है, वही आत्मा की पहचान का चिन्ह है। ऐसा अर्थ यहाँ पर दिया गया है। हम भी सभी ऐसे अलिंग ग्रहण के बोलों द्वारा आत्मा की पहचाने, आत्मा की पहचान करें, इसी भावना से यहाँ पर पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने अत्यधिक विस्तृत एवं गंभीर विषय को अत्यंत संक्षिप्त एवं सरलता से यहाँ पर प्रस्तुत किया। इस प्रकार हमारा यह किए तत्व प्रज्ञापन अधिकार महाअधिकार समाप्त होता है और अब चरणानुयोग सूचक चूली का महाअधिकार यहाँ से प्रारंभ होता है। आपने एक वाक्य सुना होगा, ज्ञान का सार आचार है, अर्थात ज्ञान का सार्थकता